हेलो दोस्तों, वेलकम है सिनेमा साइट पर। आज बात करेंगे एक्वामैन मूवी की। तो कहानी की शुरुआत होती है एम्नेस्टी खाड़ी से। 1985 की रात होती है और समुंदर में बहुत तेज तेज लहरें आ रही होती है। यहाँ एक लाइट हाउस होता है। इस लाइट हाउस में एक बंदा रहता है जिसका नाम थॉमस होता है। बिजली की चमक में थॉमस को किनारे पर कुछ दिखाई देता है। जब थॉमस अपनी टॉर्च लेकर वहां जाता है तो वह देखता है कि एक लड़की जो घायल है वह बेहोश पड़ी है। थॉमस उसे उठाकर अपने लाइट हाउस में ले आता है और एक टेबल पर लेटा देता है। जब इस लड़की को होश आता है तो वह थॉमस को अपना दुश्मन समझती है और इस पर अटैक कर देती है। तभी लाइट हाउस की गई हुई बिजली वापस आ जाती है, जिस वजह से टीवी चल जाता है। उस लड़की का ध्यान थॉमस से हटकर टीवी पर चला जाता है। वह अपने ट्राइडेंट को टीवी पर दे मारती है क्योंकि वह पहले से ही काफी घायल थी। वह दोबारा बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने पेट पर एक पट्टी बंधी पाती है। यह देखकर वह समझ जाती है कि यह पट्टी थॉमस ने बांधी है और अपने आसपास की चीजों को बहुत हैरानी से देखने लगती है। थॉमस उससे पूछता है कि वह कौन है और कहां से आई है। इस पर वह कहती है उसका नाम अटलाना है और वह अटलांटिस से आई है, जो समुंदर के नीचे एक राज्य है। क्योंकि अटलाना को काफी चोट लगी होती है, वह थॉमस के पास ही रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। थॉमस और अटलाना में प्यार बढ़ने लगता है। कुछ दिन बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। इन तीनों का जीवन अच्छा चल रहा होता है। साल बीतने लगते हैं। एक दिन कुछ क्रेचर उन पर हमला कर देते हैं। इन क्रेचर्स के पास एडवांस वेपन होते हैं। ये क्रेचर अटलांटिस के होते हैं। इनमें से एक कहता है कि उन्हें राजा ऑरवेक्स ने भेजा है क्योंकि अटलाना की ऑरवेक्स से शादी तय हो गई थी, जिस वजह से वह उसे वापस ले जाने आए हैं। लेकिन अटलाना जाने से मना कर देती है और अपने ट्राइडेंट से उन सब सिपाहियों को मार देती है। फिर वह थॉमस से कहती है कि उसे वापस जाना होगा। अगर वह वापस नहीं गई तो अगली बार पूरी आर्मी यहाँ आ जाएगी। जाते जाते वह कहती है कि एक दिन वह थॉमस के पास लौटकर जरूर वापस आएगी। यह कहकर अटलाना वहां से चली जाती है, लेकिन वह वापस नहीं आती। इधर आर्थर भी बड़ा होने लगता है। एक दिन आर्थर अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक्वेरियम में घूमने जाता है। वहां आर्थर को कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं। यह देखकर एक शार्क एक्वेरियम के गिलास पर अटैक करने लगती है। गिलास टूटने वाला ही होता है। सब बहुत डर जाते हैं। तभी आर्थर अपने हाथ को उठाकर शार्क को शांत कर देता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि आर्थर के पास भी उसके पिता जैसी शक्तियां हैं, जो पानी के जीवों को कंट्रोल कर सकती है। कुछ साल बाद आर्थर बड़ा हो जाता है। इधर समुंदर में एक सबमरीन पर समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं और इस सबमरीन के कुछ लोगों को मार देते हैं और कुछ को कैद कर देते हैं। तभी वहां आर्थर आ जाता है, जो कि अब एक्वामैन बन गया है। आर्थर सभी लुटेरों को मारना शुरू कर देता है और कैदियों को आजाद करा देता है। तभी इन लुटेरों का लीडर, जिसका नाम मेंटा होता है, और उसका बाप वहां आ जाते हैं। ये दोनों आर्थर से लड़ने लगते हैं, लेकिन आर्थर काफी ताकतवर होता है। इन दोनों को आसानी से हरा देता है। इसी बीच मेंटा के पिता एक भारी वेपन के नीचे आ जाते हैं। मेंटा अपने पिता को उसके नीचे से निकालने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि वेपन काफी भारी होता है। वह निकाल नहीं पाता और आर्थर से निकालने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर उनकी मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। मेंटा के पिता की डूबने की वजह से मौत हो जाती है। यह देखकर मेंटा कसम खाता है कि एक दिन आर्थर को वह मार देगा। इधर समुंदर के अंदर वह जगह दिखाई जाती है जहां पहले 7 सल्तनत के राजा मिला करते थे। यहाँ 2 राजा मिल रहे होते हैं। एक राजा का नाम नेरियस होता है और दूसरे का ऑर्म। ऑर्म आर्थर का सौतेला भाई होता है। ऑर्म नेरस से कहता है कि हमें धरतीवासियों पर हमला कर देना चाहिए, इससे पहले वे हम पर हमला करें। लेकिन नीरस ऐसा करने से मना करता है। तभी इंसानों की एक सबमरीन वहां आ जाती है और इन पर अटैक कर देती है। यह देखकर ऑर्म अपने ट्राइडेंट से उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर राजा नीरियस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये कोई इंसानी हमला नहीं था, बल्कि ऑर्म की एक चाल होती है जिसे वह मेंटा से कराता है, ताकि राजा नेरियस उसकी बात मान जाए और ऑर्म ओशन मास्टर बन जाए।
इधर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेरा होता है। मेरा राजा नेरियस की बेटी होती है। मेरा एटलांटिस से ऊपर जमीन पर आर्थर के पास आ जाती है। वह आर्थर को एटलांटिस ले जाने आई है। वह कहती है कि अगर आर्थर उसके साथ जाएगा तो वह लड़ाई रुक जाएगी जो ऑर्म कराना चाहता है। दोस्तों, ऑर्म धरतीवासियों से नफरत करता है, जिस वजह से वह एटलांटिस और धरतीवासियों में लड़ाई छेड़ना चाहता है। लेकिन मेरा की बात सुनकर आर्थर जाने के लिए मना कर देता है और अपने घर की ओर कार में बैठकर अपने डैड के साथ जाने लगता है। तभी वह देखता है कि आज समुंदर की लहरें बहुत ऊपर तक उठ रही हैं। आर्थर अपनी कार तेजी से भगाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी कार लहरों में आ जाती है, जिससे आर्थर के पिता के फेफड़ों में पानी भर जाता है। तभी वहां मीरा आ जाती है और अपनी पावर यूज करके उसकी बॉडी से सारा पानी निकाल देती है। मीरा आर्थर को बताती है कि यह उसके भाई ऑर्म का काम है। इसके बाद आर्थर मेरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा उसे एटलांटिस ले जाती है। आर्थर देखता है एटलांटिस काफी डेवलप राज्य है और यहाँ काफी एडवांस वेपन और व्हीकल है। वहां जाकर मेरा उसे वोल्को से मिलवाती है। वोल्को एटलांटिस का सेनापति होता है। आर्थर वोल्को को पहले से ही जानता है, क्योंकि आर्थर की ट्रेनिंग वोल्को ने ही कराई थी। वोल्को उससे एटलांटिस का राजा बनने के लिए कहता है। जब आर्थर उससे पूछता है कि यह कैसे होगा, वोल्को आर्थर को एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में एक ट्राइडेंट होता है। वोल्को कहता है कि यह ट्राइडेंट एटलांटिस के पहले राजा अटलन का है। वह कहता है, यह जब की बात है जब अटलांटिस राज्य धरती पर ही हुआ करता था। वैसे तो राजा अटलान ने अपनी मेहनत से अटलांटिस को काफी डेवलप कर लिया था, लेकिन और ताकत पाने की चाह में एक दिन अटलांटिस पूरी तरह तबाह होकर पानी में समा गया। इस सब का जिम्मेदार राजा ने अपने आप को समझा और अपने आप को सजा देने के लिए राजा अपने राजपाट को छोड़कर कहीं दूर चले गए और वहां उन्होंने समाधि ले ली और वह ट्राइडेंट भी उन्हीं के साथ है। किसी को नहीं पता कि राजा अटलन कहाँ है। वोल्को आर्थर को एक डिवाइस दिखाता है जिसमें ट्राइडेंट का पता होता है। तभी ऑर्म की सेना के सिपाही आर्थर पर हमला करके उसे कैदी बना लेते हैं। आर्थर को अब दरबार में लाया जाता है। यहाँ सब होते हैं। तभी ऑर्म बड़ी ही चालाकी से राजा बनने के लिए उसे मुकाबले की चुनौती दे देता है, क्योंकि ऑर्म जानता है कि आर्थर धरती पर रहा है, इसलिए यह उसके सामने पानी में नहीं टिक पाएगा। ऑर्म आर्थर को आजाद कर देता है। मुकाबला शुरू होने वाला ही होता है। आर्थर ओम से कहता है कि जब वह उससे नहीं मिला था तो उसे वह काफी अच्छा समझता था, लेकिन अब जब वह उससे मिल चुका है तो अब उसे उससे नफरत है। इसके बाद ओम मैदान में जाता है। इसका स्वागत सब तालियों से करते हैं और जब आर्थर जाता है तो सब उसे गद्दार बुलाना शुरू कर देते हैं। अब मुकाबला शुरू होता है और वैसे ही होता है जैसा ओम चाहता था। ओम आर्थर को मारने वाला ही होता है। तभी मेरा उसे बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन ओम और उसकी सेना इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मौका देखकर ओम इन पर अटैक कर देता है। इस अटैक में मीरा का व्हीकल लावा में जाकर गिरता है। सब सोचते हैं कि वह दोनों मर गए, लेकिन व्हीकल लावा में गिरने से पहले ये दोनों उससे निकलकर एक व्हेल के मुंह में जाकर छिप जाते हैं। मीरा उसे अपने साथ रेगिस्तान को ढूंढने के लिए ले जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में वह जगह काफी दूर होती है। ये दोनों एक प्लेन से वहां तक जाते हैं। इधर ओम के सैनिक इन दोनों का पता लगा लेते हैं। पता लगने पर ओम उन्हें पकड़ने के लिए अपने कुछ सैनिक भेज देता है, लेकिन वह पीछे से मेंटा को उन दोनों को मारने के लिए कहता है। इधर वह जगह भी आ जाती है जहां वह ट्राइडेंट होता है। यहाँ पहुंचते ही ये दोनों ऊपर से ही छलांग लगा देते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये डेजर्ट राज्य होता है। इसके बाद ये दोनों उस डिवाइस की हेल्प से ट्राइडेंट ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है। जैसे ही डिवाइस को मेरा उस लॉकर पर रखती है, लॉकर खुलने लगता है। उसमें से राजा अटलन का क्लोन निकलता है, जो राजा अटलन ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। वह कहता है कि यह ट्राइडेंट बहुत शक्तिशाली है और जिसके पास यह ट्राइडेंट होगा वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इसीलिए मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। अगर कोई वह ट्राइडेंट पाना चाहता है तो उसे पहले अपने आप को साबित करना होगा। यह कहकर राजा अटलन का क्लोन गायब हो जाता है।
और उन्हें एक बोतल दे जाता है। इस बोतल में एक मैप होता है। ये दोनों इस मैप को लेकर इटली पहुंच जाते हैं। इन दोनों की लोकेशन ट्रैक करके मेंटा भी यहाँ जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। तभी आर्थर उसे हरा देता है, लेकिन इसी बीच वह काफी घायल हो गया था, जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है। मीरा आर्थर को वहां से ले आती है और उसकी पट्टी करती है। ये दोनों राजा अटलान की बताई जगह जाने लगते हैं। ये दोनों मैप देखकर ट्रेंच के राज्य पहुंच जाते हैं। ट्रेंच के राज्य पहुंचने पर कुछ खतरनाक क्रेचर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये क्रेचर ट्रेंच के सैनिक होते हैं। क्योंकि सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक बिजली का टॉर्नेडो दिखाई देता है। आर्थर मीरा से उसके अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन मीरा उसे देखकर कहती है कि उसमें जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना होगा, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता न होने की वजह से ये दोनों इस टॉर्नेडो में चले जाते हैं, जिसके बाद मीरा घायल होकर नीचे गिरने लगती है। एक फिश मीरा को देखकर उसे खाने वाली ही होती है। उनमें से एक क्रेचर मीरा को बचाकर ऊपर ले आता है। तभी मीरा होश में आ जाती है। मीरा उससे डरने लगती है। तभी ये क्रेचर अपना मास्क हटाने लगता है। जैसे ही ये क्रेचर अपना मास्क हटाता है, मीरा उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह क्रेचर कोई और नहीं बल्कि आर्थर की मोम अटलाना होती है। तभी आर्थर भी वहां पहुंच जाता है। आर्थर और अटलाना एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। जब आर्थर अपनी माँ से पूछता है कि वह इतने दिनों से उससे मिलने क्यों नहीं आई, इस पर वह कहती है कि जब अटलांटिस के राजा ऑरवैक्स को यह पता चला कि मैंने एक धरतीवासी से शादी कर ली है और मेरा एक बेटा भी है, क्योंकि राजा ऑरवैक्स से मेरी पहले ही शादी तय हो गई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे सजा के तौर पर ट्रेंच को बलि चढ़ाने के लिए यहाँ भेज दिया, लेकिन मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ आ गई। फिर अटलाना भी आर्थर से उसके पिता थॉमस के बारे में पूछती है। आर्थर बताता है कि पिताजी 20 साल से हर रोज उसी डॉक पर उनका इंतजार कर रहे हैं, जहां वह उन्हें छोड़कर आई थी। फिर आर्थर कहता है कि इतने दिनों से वह यहाँ क्यों रह रही है, वापस क्यों नहीं गई। इस पर अटलाना कहती है कि जिस पोर्टल से तुम दोनों अंदर आए हो, उसी से वह आई थी, लेकिन यह पोर्टल बिना ट्राइडेंट के किसी को भी बाहर नहीं निकलने देता और उस ट्राइडेंट की रक्षा करथीन नाम की एक मॉन्स्टर कर रही है, जो कि बहुत खूंखार और ताकतवर है। आर्थर समझ जाता है कि अटलाना अटलान के ट्राइडेंट की ही बात कर रही है। वह एक झरने की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उस झरने के पीछे वह मॉन्स्टर रहती है। यह सुनकर आर्थर वहां चला जाता है। यह देखता है कि राजा अटलान अपने ट्राइडेंट के साथ समाधि लिए हुए बैठे हैं। तभी वहां पर करथीन आ जाती है और वह आर्थर पर अटैक कर देती है। करथीन कहती है कि हजारों सालों से वह इस ट्राइडेंट की रक्षा कर रही है। इसी बीच बहुत सारे लोग ट्राइडेंट को हासिल करने आए, लेकिन उन सबको मैंने मौत के घाट उतार दिया है। आर्थर करथीन से बात करने लगता है और उससे एक मौका मांगता है। ये देखकर करथीन हैरान हो जाती है, क्योंकि एटलन के बाद आर्थर ही है जो उससे बात कर रहा है। करथीन इस पर हाँ कर देती है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है और बन जाता है एक ओशन मास्टर। इधर ओम ब्राइन पर हमला करने आ जाता है, जो वॉल्केनो में रहते हैं। ब्राइन ओम की बात ना मानने पर ओम उन पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां आर्थर आ जाता है, जो अपने ट्राइडेंट के साथ होता है। अब ओम की सेना आर्थर पर हमला कर देती है, लेकिन आर्थर समुद्री जीवों को कंट्रोल कर सकता था। वह इन जीवों से उसकी सेना पर अटैक करा देता है और तभी ओम भी उस पर अटैक कर देता है। आर्थर ओम को पानी से बाहर ले जाता है और उसे मुकाबले की चुनौती दे डालता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। आर्थर वोल्को की सिखाई टेक्निक से ओम का ट्राइडेंट तोड़कर उसे हरा देता है। हारने के बाद ओम आर्थर से उसे मारने के लिए कहता है। तभी रानी अटलाना वहां आ जाती है। अपनी मोम को देखकर ओम उससे पूछता है कि वह कैसे बची। इस पर अटलाना कहती है कि आर्थर ने उसे बचाया है। इसके बाद उसकी मोम उसे समझाती है कि समुंदर और धरती एक ही है और हमारा आपस में लड़ना सही नहीं है।
फिर वोल्को ओम को गिरफ्तार करा देता है और अब अटलांटिस का राजा आर्थर बन जाता है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि अटलाना थॉमस से मिलने जाती है, जो उसी डॉक पर उसका इंतजार कर रहा था। इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, यह इस मूवी का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो।